नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली इंडिया की सबसे बड़ी जेल से तिहाड़ जेल के जेल नंबर 4 के बाहर। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और न सिर्फ यहाँ पर सीआरपी बल्कि तमिलनाडु पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम टीमें ऐसी यहाँ पर मौजूद है। मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जेल नंबर 4, सेंट्रल जेल की ये जेल नंबर 4, यहीं पर आफ्ताब वो दुर्दांत अपराधी मौजूद है जिसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और इस मामले में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोशिश ये कर रही है पुलिस की परत दर परत इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। और इसी कड़ी में पुलिस पहुंची थी हिमाचल प्रदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश वही जगह जहां पर तोश में आफ्ताब श्रद्धा के साथ पहुंचा था। और जानकारी के मुताबिक वो वहां पर ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक रहा है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को 2 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक बार सुबह 7:30 बजे आफ्ताब के अकाउंट से 720 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं 8:30 बजे फिर से आफ्ताब के अकाउंट से ही व्हाइट लोटस होटल के गेस्ट हाउस के लिए ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन 8 तारीख की अगर बात करें, ठीक 2 दिन बाद, तो फिर आस्था, आपको बता दें कि श्रद्धा के जो अकाउंट है उससे लगभग 1500 का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसका साफ तौर पर मतलब यही है कि तोश के उस होटल में 3 दिनों तक 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक श्रद्धा और आफ्ताब रुके थे। और इसी ट्रांजैक्शन को लेकर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और वहां से आफ्ताब का आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। क्या कुछ लीड वहां से मिल सकती है पुलिस को, इस पर लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी आनंद भी जुड़े हुए हैं। आमन, बहुत करीब से आप पहले दिन से ही नजर इस केस पर बनाए हुए हैं। अब क्योंकि पुलिस उस होटल तक भी पहुंच गई है जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब मिले थे, और आप भी जानते हैं कि वहीं उनकी बद्री से भी मुलाकात हुई थी, ये जो लीड उन्हें मिली है, ये कितनी कारगर साबित होगी आगे इस केस को सॉल्व करने में? जी देखिए अंकिता, दिल्ली पुलिस ने पहले ये साफ कर दिया था। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि जो कत्ल की पूरी साजिश है वो हिमाचल प्रदेश में रची गई है और कत्ल की वारदात को फिर दिल्ली में अंजाम दिया गया। लेकिन अब हिमाचल के जो तोश के एक होटल की ट्रांजैक्शन सामने आई है वो बताती है कि श्रद्धा और आफ्ताब वहाँ पर रुके थे। और अगर आप इसकी एंट्री की बात करें तो होटल मालिक के अकाउंट में श्रद्धा ने 870 रुपये ट्रांसफ़र किए थे और आफ्ताब ने 720 रुपये, जिसकी बाकायदा जो एंट्री है वो न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जो टीवी स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। तो लगातार श्रद्धा और आफ्ताब से जुड़े तमाम इनपुट जो हैं या जो तमाम जानकारियाँ हैं वो दिल्ली पुलिस धीरे धीरे जो है वो खंगाल रही है और उनकी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही है। बद्री अभी भी लगातार दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले बद्री के घर पहुंचा था और उसके मकान मालिक ने खुलासा किया था कि बद्री ने भी मई के महीने में अपना घर छोड़ दिया था। तो अब लगातार पुलिस जो है अभी जो हथियार है उसकी बरामदगी के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। श्रद्धा का मोबाइल फोन तलाशा जा रहा है, श्रद्धा के कपड़े, आफ्ताब के कपड़े जो उसने कत्ल वाले दिन बिल्कुल, ये तमाम जो सवाल है, जो बरामदगियां भी होनी बाकी है आनंद, ये बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनी रही है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो तब भी हमने देखा कि आफ्ताब लगातार सवाल पर सवाल घुमा रहा था, पुलिस को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई साइको किलर क्राइम थ्रिलर सीरीज में करता है। लेकिन अब ऐसे में क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या नार्को टेस्ट भी आगे जल्दी ही उम्मीद करें कि किया जाएगा आफ्ताब का? जी देखिए अंकिता, अभी हमने एक्सक्लूसिव बात करी है उस डॉक्टर से जिनका नाम है डॉक्टर नवीन, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं और यही आफ्ताब का नार्को टेस्ट करेंगे अगर कल नार्को टेस्ट हुआ। अभी हमने उनसे टेलीफोनिक बातचीत की है एक्सक्लूसिव और उन्होंने कहा है, पूरी प्रोसीजर हमें समझाइए। कहा है कि ऑपरेशन थिएटर जो है उसे रिजर्व पे रखा गया है, एक ऑपरेशन थिएटर को, लेकिन एफएसएल की तरफ से उनको अभी कोई अप्रोच नहीं आई है। लेकिन मंडे को शेड्यूल्ड नार्को होते हैं तो उनकी पूरी तैयारी है कि अगर आफ्ताब को कल लाया जाता है तो डॉक्टर नवीन की अगुवाई में ही ये नार्को टेस्ट होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो मेडिकल ट्रीटमेंट हैं वो किए जाते हैं। नार्को होने से पहले ब्रेन मैपिंग होता है और उसके पहले एक मेडिकल जो है वो कराया जाता है आरोपी का। उसमें देखा जाता है कि वो हेल्थ पूरी तरह से उसकी हेल्थ जो है वो फिट है और उसको जब हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद उसे एक ऑपरेशन थिएटर में एक बिस्तर पर लेटाया जाता है और उसके बाद एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जाते हैं, कुछ और दवाइयां दी जाती है और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सवाल पूछते हैं। उन्होंने ये भी बताया डॉक्टर बिल्कुल, और ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल सुबह 9:30 बजे तक हो सकता है कि नार्को टेस्ट किया जाए। लेकिन आनंद, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये पूरा क्राइम थ्रिल जैसा महसूस होता है, प्रेमी प्रेमिका है, प्यार है, तकरार है, हत्या है, साजिश है, प्रूफ है, सबूत है, गवाह
ड्रामा है, क्राइम थ्रिलर है, सस्पेंस है, पूरा का पूरा ये थ्रिलर जो है ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई मास्टरमाइंड इसे प्लान कर रहा हो। मास्टरमाइंड, जी हाँ, आफ्ताब, जो कि इसी तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 में इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि कल शाम को 6:15 बजे लगभग आफ्ताब को यहाँ पर लाया गया था और जेल नंबर 4 में रखा गया है। 24 घंटे वो पुलिस की निगरानी में रहेगा। साथ साथ सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर मल्टी लेयर सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। और न सिर्फ 24 घंटे वो पुलिस की पैनी नजरों के सामने रहेगा, बल्कि अलग सेल में उसे रखा जाएगा। अलग सेल के साथ साथ निगरानी करने के लिए एक वहां पर पुलिस भी मौजूद रहेगी। इसके अलावा लगभग 8 सीसीटीवी कैमरे रहेंगे जो कि उसके सेल के आसपास लगाए गए हैं, जिससे कि उसकी हर एक हरकत पर नजर बनाई जा सके। देखिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जब आफ्ताब को तिहाड़ की इस जेल में, जेल नंबर 4 में लाया गया था, तो बाकायदा जेल मैनुअल के जरिए जो खाना दिया जाता है उसके हिसाब से उसे खाना दिया गया। उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें क्योंकि लगातार आफ्ताब एक के बाद एक ऐसे सबूत हैं जो कि गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पुलिस लगातार इस बात का शक जता रही है कि 5 जून को आफ्ताब अपने पिता से मिला था और यही बड़ी वजह है कि अब पुलिस लगातार आफ्ताब का जो परिवार है उस पर भी नजर बनाए हुए है। देखिए जरा।